नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण हरियाणा में जारी है। दूसरे चरण के दौरान भारत जोड़ो यात्रा करनाल पहुंची। करनाल के घरौंडा से यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान राहुल गांधी का जगह जगह स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं के अलावा यात्रा में हरियाणा के कई खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने किसानों से भी मुलाकात की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नेताओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। इस यात्रा में बच्चे भी बड़े हर्षोल्लास के साथ शामिल हो रहे हैं। यात्रा में दिव्यांग युवक भी नजर आया जो राहुल गांधी से मिलने और उनकी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचा था। वहीं यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी जिस तरह का जनसैलाब और जिस तरह का जनसमर्थन राहुल गांधी को इस यात्रा में मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राहुल गांधी का जो क्रेज है, राहुल गांधी की तरफ लोगों को वो आकर्षित कर रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कबड्डी मैच भी देखने पहुंचे थे राहुल गांधी। तो ये वो 5 तस्वीरें हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से, जो उनके यात्रा की अलग अलग झलकियां दिखा रहा है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि यात्रा में हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा को प्रदेश में भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, वो तो बयान कुछ भी देते रहे, भारत जुड़ रहा है, राहुल जी चल रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। बहुत सारे कार्य जो है इस समय प्रदेश में जो किसानों की बात है, व्यापार, गरीब दलितों की बात है, उन एजेंडास पे जो है पूरी तरह से काम किया जा रहा है। उनके कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज नॉन पॉलिटिकल लोग भी इस राजनीतिक और सामाजिक यात्रा में जो है जुड़ने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में क्या बदलाव देखते हैं? हरियाणा में बदलाव है, सारी दुनिया सड़कों पर आ गई है, भारत जुड़ रहा है। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में जो है पानीपत में कल बहुत कामयाब रैली हुई है। और राहुल जी जो कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, भाईचारे के नाम धर्म जाति बिरादरी के नाम की जो राजनीति करते हैं, उनके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ये लोकतंत्र को बचाने की यात्रा है। बीजेपी क्या कहती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कह के वो थक जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जी इसी प्रकार से कह रहे ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, तो कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। बीजेपी तो कोरोना के बहाने में ये यात्रा भी बंद करवाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो चलते रहेंगे, बढ़ते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पहले कांग्रेस उन्हें जोड़ने का काम करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यात्रा को लेकर कहा कि यात्रा से बीजेपी को फायदा होगा। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा का हरियाणा में कोई असर नहीं है। वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने भी कहा कि इस यात्रा का नाम कांग्रेस जोड़ो यात्रा रखनी चाहिए। बीजेपी कभी किसी दल से ना नफरत करती है ना डरती है, और ये पार्टी को जोड़े, बड़े बड़े नेता इनके पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और जो पार्टी अपने परिवार को नहीं जोड़ पाई वो देश को जोड़ेगी। पहले परिवार को जोड़ें, फिर देश तो पहले भी एक था, आज भी एक है और मजबूती के साथ एक है। देश कहीं नहीं टूट रहा। इन्होंने लाखों कोशिश की है देश को तोड़ने के लिए, लेकिन देश टूटा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी घूम रहे हैं, देश में घूमना चाहिए और निश्चित रूप से देश को समझ रहे हैं, समझना चाहिए। कांग्रेस एक प्रतिपक्षी पार्टी है, उसके निर्णय कांग्रेस पार्टी अपने करती है तो करेगी ही, तो वो अपने कार्यक्रम को जारी रखे, अपने कार्यक्रम करे। बाकी राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ भाजपा को लाभ होता है। देखिए, हर पार्टी का अपना डेमोक्रेटिक राइट होता है, अपने तरीके से वो चले। डेमोक्रेसी है, उन्हें कोई रोक सकता, पर पॉलिटिकली अगर उसका कोई फॉल आउट आप समझें कि उसका कोई हरियाणा की राजनीति पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये यात्रा चल रही थी तो गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह आ रही है। मेरे ख्याल में आज तक कभी भी इतनी बुरी हालत गुजरात में नहीं जो हुई है। और ऐसे ही दिल्ली के जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फाइट की है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। ना कांग्रेस गुजरात में है, ना दिल्ली में है, ना कहीं और है।
हरियाणा में भी मैं नहीं मानता, अगले चुनाव भी बीजेपी जीते। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एक मंच पे ये एकत्रित होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको जो है इस यात्रा को उनको जो है वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा जो है इसका नाम देना चाहिए और वो कोशिश कर रहे हैं। और देखिए कोई भी पार्टी है तो वो उनका ये नैतिक धर्म भी बनता है कि वो अपने जो भी कार्यकर्ता हैं, जो नेताओं हैं, उनको जोड़कर चलें। वहीं ओपी धनखड़ ने राहुल गांधी के उस बयान पर जवाब दिया जिसमें राहुल गांधी ने हरियाणा को बेरोजगारी में चैंपियन बताया है। धनखड़ ने कहा कि पिछले 8 सालों में हरियाणा के अंदर सर्वाधिक काम हुए हैं। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को नौकरियां ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन सरकार को ये भी प्रयास है सरकार का कि स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिले। इस पर भी सरकार ध्यान दे रही है। का सर्वाधिक काम पिछले 8 सालों में हुआ है और आगे भी नौकरियां वैसे निकल रही हैं। अधिक से अधिक रोजगार जो है युवाओं को मिलेंगे और सब रोजगार को भी बढ़ावा मिले, इसके लिए भी सरकार ने अनेक प्रोजेक्ट चला रखे हैं, उस पर काम चल रहा है। तो वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर बात की। जेपी दलाल ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तो कटाक्ष किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहली बार सुरक्षा के घेरे में बाहर निकले हैं। जितना लोगों से मिलेंगे उनकी उतनी ही समझ बढ़ेगी। वहीं जेपी दलाल ने SYL पर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी कहा कि हरियाणा के किसानों को उनसे काफी उम्मीद थी, लेकिन वो प्रदेश को उसके हक का पानी देने को तैयार नहीं है। साथ ही दलाल ने गन्ने के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान के आंदोलन पर कहा कि सरकार की बनाई कमेटी किसानों और मिल दोनों के हितों को देखेगी। जो फैसला लिया जाएगा किसानों के हित में होगा। देखिए, देश का तो मुझे बात पता नहीं है, लेकिन राहुल का जो जानकारी है देश के बारे में, राजनीति के बारे में, भारत के नागरिकों के बारे में, अगर वो यात्रा करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई है और वो एक SPG के घेरे में उनका जीवन यापन हुआ है। अब वो बाहर निकले हैं, लोगों से मिलेंगे, भारत को समझेंगे। भारत बहुत विशाल देश है, ज़रूर उनको कोई न कोई लाभ होगा। जहाँ उनकी प्रदेशों में सरकार है तो वहाँ पहले डाल के दिखाएं। वो इतना बड़ा देश है और बड़े नेता को झूठे दारे लप्पे नहीं देने चाहिए। पहले जहाँ उनकी प्रदेशों में सरकार है वहाँ वो दे के दिखाएं तो लोग अपने आप विचार करेंगे इन बातों को। और जो ये इस तरह के कर्जे माफ़ी का, बिजली माफ़ी का या पैसे बांटने का वायदे करते हैं, उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई ये पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि पैसा किसी जगह से उनको टैक्स का किसी के घर से तो जाएगा। साथ में ये भी बताना चाहिए। कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है ही। आज समाचार पत्र में दिख ही रहा था कि एक गुट का प्रभुत्व है और ये 4-5 जो है इनको ना तो स्टेज पे चलने दिया जा रहा है, ना इनको बोलने दिया जा रहा है। तो कांग्रेस उसी परिपाटी पे चल रही है। जिस गुट का प्रभुत्व हो जाता है वो दूसरे को पास भी नहीं आने देते। हरियाणा के किसानों को केजरीवाल जी से बहुत उम्मीद थी कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं और यह उनकी जन्मभूमि है, वो इस प्रदेश के साथ न्याय करेंगे। लेकिन जो स्टैंड उन्होंने ले रखा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ासकर उनको पाकिस्तान में पानी जाना मंजूर है लेकिन हरियाणा को देना मंजूर नहीं है। अब तो हमें उम्मीद यही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय है वो आदेश करे कि तुरंत किसी केंद्रीय एजेंसी से नहर का निर्माण शुरू हो और हरियाणा का हक जो है, जो इतने सालों से हरियाणा जिसका इंतजार कर रहा है, वो हमें मिले। उनकी गन्ने के बारे में हरियाणा की पेमेंट सबसे अच्छी है और पिछले साल तक प्रदेश में हरियाणा का गन्ने का भाव सारे देश में सबसे ज़्यादा रहा है और ये भाव दे कर के हमने सारे मिलों की जो आर्थिक हालत है उसको सरकार के दम पे ही वो जिंदा है। पंजाब ने हमारे से इस बार ज़्यादा भाव किया है लेकिन पंजाब पेमेंट नहीं कर पा रहा। पिछले साल की पेमेंट भी पेंडिंग है। तो हमारी कमेटी बनी है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम विचार करके जो जो फैसले किसान के हित में हों वो लें और हरियाणा की मिलों की सेहत भी ठीक रहे, हरियाणा को किसानों को भी अच्छे पैसे मिले और जो इंडस्ट्री है वो बंद ना हो।
राहुल गांधी की कुरुक्षेत्र में रविवार को आने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बीजेपी पर तंज कसा। अशोक अरोड़ा ने कहा कि नफरत फैलाना भाजपा का काम है। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर खानपुर कोलिया के पास प्रदेश भर की महिलाओं का जत्था राहुल गांधी के साथ चलेगा। बीजेपी का मकसद है केवल नफरत फैलाना। राहुल गांधी जी की ये यात्रा जो है, इससे आम जन जुड़ रहा है। कांग्रेस जोड़ने की चिंता उनकी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पहले भी एक थी, आज भी एक और एक रहेगी, और बीजेपी का विकल्प भी अगली बार कांग्रेस होगा। सरपंचों के विरोध को लेकर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि सरपंचों के लिए 2 लाख रुपए की ग्रांट सीमित की गई है। इसके लिए विधानसभा में सरकार ने फैसला लिया है और अब मुख्यमंत्री या कैबिनेट इस पर फैसला लेगी। विधानसभा का फैसला है, वो तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट फैसला करेंगे। जो था वो तो आपने विधानसभा में सुन ही लिया। तो अभी सरकार सब चीज़ें देख के फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है, कितना देना चाहिए। सीएम साहब का भी एक प्रयास है कि कल उन्होंने एक उदाहरण भी पीवीसी में बताया था कि पहले एक प्रधानमंत्री थे, आज वो नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि जब पैसा जाता है तो 15 पैसे खर्च होता है, 85 बीच में हो जाते हैं। तो 85 बीच में रोकने के लिए कि सारा पैसा गांव में जाके सीधा लगे, इसके लिए प्रयास है कि बीच में कहीं इधर उधर पैसा नहीं हो, ये करके उन्होंने। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर ऊर्जा सस्ती होने से लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रणजीत चौटाला ने बताया कि झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे। सोलर का मामला सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया ही सुन रही है, क्योंकि ये तो जो थर्मल की है, इसमें आपका पोल्यूशन का मामला भी आता है। इस करके सोलर सस्ती भी पड़ती है। और एक नया ट्रेंड आ रहा है कि नहरों के ऊपर, कैनाल्स के ऊपर भी प्लेट्स लगा के उसको कर रहे हैं। अमेरिका वगैरह में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड में, हमारे यहाँ भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हम कुछ हर जिले पे देख रहे हैं 10-10 मेगावाट के सोलर प्लांट लगे, ताकि उससे जो ऊर्जा बनेगी उससे दिन में ये आपके ट्यूबवेल चले किसानों के, ताकि जो रात को किसानों को पानी लगाना पड़ता है, पानी में जाके ठंड में, अब दिसंबर दिन में इतनी ठंड है, रात को 2 बजे जाके पानी में खड़ा होना बहुत दिक्कत है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर जिले पे, जैसे झज्जर में है, आपका भिवानी में है, गुड़गांव में है, हमारे यहाँ सरसा में है, हिसार में, फतेहाबाद में, इन जिलों में पानी नज़दीक है, वहाँ हम ट्यूबवेल वही लगा रहे हैं 10 मेगावाट के, ताकि दिन में किसानों को बिजली मुहैया, हमें वो सस्ती भी पड़ती है। जो सौर ऊर्जा से होगी वो 2-2.25 रुपये हमें पड़ेगी, और जो दूसरी बिजली हमें 6 रुपये तकरीबन बाज़ार से ऑन एवरेज लेनी पड़ती है। थर्मल की भी 5 रुपये से ऊपर पड़ती है। तो ये करके गवर्नमेंट का भी अपना जो सब्सिडी रहते हैं वो भी बचेगी, किसान को भी फ़ायदा होगा। एक रात से पानी लगाने से वो बचेंगे, दिन में बिजली। तो वहीं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की जेलों में लगातार सुधार किया जा रहा है। जेल में अब कैदियों को सनसेट पर खाना दिया जा रहा है। पहले शाम होने के बाद खाना दिया जाता था। इसके अलावा रणजीत चौटाला ने कहा कि फतेहाबाद और दादरी में 2 और जेल बनेंगी और गुरुग्राम जेल में 3 टायर सिक्योरिटी भी रहेगी। हमारे यहाँ पहले ऐसा था ब्रिटिश टाइम से भी कि जेलों में जो खाना था वो शाम को 4:30 बजे दे देते थे। 4:30 बजे खाना शुरू हो जाता था। मई जून में जो आदमी नींद से उठता है तो 4:30 बजे वो देखता है, उठ के मुँह हाथ धोए, चाय पिए। 4:30 बजे खाना, दिन छिपता है 8 बजे जाके, तो वो किसी हिसाब से ठीक था ही नहीं। मैंने पूछा ये क्यों चल रहा है? वो कहने लगे सर ये तो ब्रिटिश टाइम से ही परंपरा है। तो कारण क्या था कि उन दिनों में बिजली नहीं होती थी, तो आदमियों को पशुओं की तरह जेलों में दे देते थे, खाना खा के जल्दी जाओ, अंधेरा होने से पहले अंदर कर दो, ये करके एक कॉन्सेप्ट था, कर देते थे। मैं कहने भाई इसे सुधार करो। हमारे सीएम साहब से मैंने चर्चा करा, अब हमने कर दिया, ये फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। अब हमने कर दिया कि सनसेट पे उन्हें खाना देंगे, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब दिन छिपने का है तो सबको खाना दे दो, ताकि उससे एक टाइम से उन्हें खाना मिले। एक 9 रोटी मेनू में रखी हुई थी। 9 रोटी कोई खाता नहीं, ऑन एवरेज आदमी 3 खाएगा या 4 खाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं खाते, तो बिना बात ही राशन ख़राब होता था, बेकार बार उसे वेस्टेज जाती थी। अब हमने उसी कैटेज में ये कर दिया, करने जा रहे हैं। अभी एक्ट बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, फाइल निकल के गए मेरे से। हम चाह रहे हैं कि एक वक्त उन्हें
पिन्नी मिले या चूरमा मिले, एक दिन खीर या हलवा मिले, तो उसमें भी हम सुधार कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट डेली सारा राशन देता था, अब हमने सारा एग्रो के थ्रू पूरे स्टेट का कर दिया। उसमें जब इकट्ठा आप लेंगे तो सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी। तो ये करके खाने में बहुत सुधार हुआ है। नई जेलें हम बनाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 हमारी अभी क्लियर हो जाएंगे इसी महीने में, जिसमें एक फतेहाबाद है, एक दादरी है, और एक गुड़गांव में हमारी हाई प्रोफाइल जेल बन रही है, जिसमें 3 टायर सिक्योरिटी कवर रहेगा, CRPA का रहेगा, ISBT करेगा, और हमारे जो है लोकल पुलिस, हरियाणा पुलिस वो भी करेगी, ताकि कोई आदमी उसमें जो खुखार जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, या आपका जो हार्ड क्रिमिनल है, उनको उस जेल में रखेंगे। उसमें 50 जैमर लगे होंगे, बहुत की दीवारें भी ऊंची होगी, और उसमें कोई भी इधर उधर नहीं सकेगा, जा नहीं सकेगा। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के पूर्व प्रधान जगदीश झींडा ने कुरुक्षेत्र उपायुक्त को ज्ञापन दिया है। झींडा ने कहा कि सिख कमेटी के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाए। उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द हरियाणा प्रदेश के अंदर अलग कमेटी के लिए चुनाव हो, ताकि सरकार की बनाई गई कमेटी और अलग कमेटी में कोई टकराव पैदा न हो और हरियाणा प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम रहे। उपायुक्त प्रतिनिधि को ज्ञापन देने के बाद जगदीश सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि जल्द से जल्द गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में सरकार ने 38 मेंबरी कमेटी बनाई है, जबकि सिख संगत ने 41 मेंबरी कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर आपसी भाईचारा खराब ना हो, इसलिए हरियाणा के चुनाव आयुक्त, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से अपील की जाती है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रह सके। मैडम इधर, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय आदेश आने के बाद हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन चुकी है, और इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर सरकार चुनाव कराए। उसका कारण ये है कि एक 38 मेंबरी सरकारी कमेटी बन चुकी है जो सरकार की तरफ से बनी है, और दूसरी कमेटी एक 41 मेंबरी कमेटी संगत की तरफ से गठित हो चुकी है। अब किसको चार्ज दिया जाए, इस पर कभी विवाद ना खड़ा हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराए और जल्दी से जल्दी इसके फार्म छपवा कर बांटे, और 31 अप्रैल तक सारे हरियाणा के वोटें का काम पूरा करे, और मई और जून में इसकी हल्काबंदी की जाए, और आगे अगस्त में जाकर इसका हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराया जाए, ताकि कोई हरियाणा में सिखों में कोई भाई आपस में विवाद ना खड़ा हो दो कमेटियों को। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर यमुनानगर में किसान धरने पर बैठे हैं। लगातार बढ़ती ठंड के बीच धरने पर बैठे किसान की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं धरने स्थल पर पहुंचे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि धरना स्थल पर 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा की जाए, जिससे किसान की मौत न हो। साथ ही चेतावनी देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि अगर सरकार ने गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए तो करनाल में 10 जनवरी को महापंचायत की जाएगी, जिसमें किसान सख्त फैसला ले सकते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मिल में किसान गन्ना नहीं उतारेंगे, मिल अपनी लेबर रखें। वहीं कुरुक्षेत्र में भी किसान गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों से मिलने पर धरना प्रदर्शन पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी कुरुक्षेत्र भी पहुंचे, जहां भाकियू नेता राकेश बैंस ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को कई बार चेतावनी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार गन्ने के रेट नहीं बढ़ा रही है और ना ही गन्ने की पेमेंट कर रही है, जिसके चलते किसान मजबूर होकर शुगर मिल के सामने ही धरने पर बैठे हैं। अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई कॉल नहीं है, और सरकार ने अभी तक तो बात करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उल्टा गुमराह कर रहे हैं। गन्ने का जो रेट है वो केन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। अब की बार केन कंट्रोल बोर्ड ने तय नहीं किया, मिल चलने से पहले करता। अब की बार ये कहते हैं कमेटी बना दी है, वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और उसकी मीटिंग भी बता रहे हैं 10 तारीख को। हाँ बिल्कुल, जिसके किसान के पास गन्ना ज़्यादा आ जाता है, ट्राली में 2 क्विंटल 4 क्विंटल ज़्यादा आ गया, ये कहते हैं उसको उतारो। वो कैसे उतारे? अकेला आदमी कैसे उसको लादे? अकेला आदमी इतनी सर्दी में हाथ बाहर नहीं निकलता। या तो सरकार मिल जो है अपनी लेबर रख ले, क्या फर्क पड़ जाएगा, मिल का 4 आदमी रख ले अपने, और या फिर ट्राली में छोड़ दे। दो रास्ते में जो मिल को अपनाना वो अपना ले। देखिए, गन्ने के भाव को लेकर किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं।
पहले दौर में किसानों ने सभी एमडीज को ज्ञापन दिए थे और उसके बाद सभी एमएलओ के घर के आगे सांकेतिक प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद 3 घंटे के लिए कंडा जाम किया और लगातार धरने पर बैठे हैं। आज तीसरा दिन हो चुका है और सरकार को बार बार जो है अपील कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज को सुने और गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल करें। यदि अब भी सरकार नहीं चेतती तो 10 तारीख को किसान महापंचायत करनाल अनाज मंडी में होने जा रही है और किसान जो है वहाँ पे एक बड़ा निर्णय लेंगे, जहाँ पर जो है जो गले की खाप वहाँ जो है सरकार की बढ़ेगी। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।